पहले तो मैं गुलबर्गा का इंट्रोडक्शन आपको इस तरीके से देता हूँ कि गुलबर्गा वक्फ बोर्ड में प्रॉपर्टीज़ की हैसियत से रियासत कर्नाटक का सब में बड़ा ज़िला है और यहाँ पर तकरीबन 27,000 एकड़ लैंड वक्फ की गज़ीट नोटिफाइड प्रॉपर्टी है। और बहुत ही अफसोस के साथ ये हमें कहना पड़ता है कि हमारी ही लापरवाहियों की वजह से आज तकरीबन 1700 से ज़्यादा एकड़ लैंड आज इंक्रोचमेंट हुई है और लोगों के गैर क़ानूनी कब्ज़ों में वो लैंड है। और कई कोर्टों के अंदर, लैंड ट्रिब्यूनल्स के अंदर, वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर, तहसील दार के सामने, असिस्टेंट कमिश्नर के सामने, डिप्टी कमिश्नर के सामने, हॉनरेबल हाई कोर्ट के सामने और गुलबर्गा के कई केसेस हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी पेंडिंग हैं और जिनके ऊपर मुकम्मल तौर पर कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औक़ाफ़ कोशिश कर रहा है और हमारी जो टीम है, पैनल ऑफ एडवोकेट हैं, वो भी मुकम्मल तौर पर उसके पीछे काम कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर ज़रूरी समझता हूँ कि मैं जब से इस ओहदे का चार्ज लिया हूँ, हम लोगों ने कोशिश की है कि हम इसको पार्ट टाइम जॉब की तरह ना करते हुए इसको हम मुकम्मल टाइम देने की हमने हमारी काउंसिल ने कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने टाइम दिया भी है। और यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में पूरी तरीके से हमने एक स्ट्रक्चर को चेंज किया। स्ट्रक्चर को चेंज कर एक चेयरमैन चैम्बर को हम लोगों ने एक एडिशनल तौर पर बनवाया, मीटिंग हॉल एक एडिशनल तौर पर बनवाया। उसके साथ साथ प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो जब हमने चार्ज लिया 2 अगस्त 2022 तो अल्हम्दुलिल्लाह 19 अगस्त 2022 को हमने अपने काम की शुरुआत करते हुए 35 एकड़ 28 गुंटे लैंड जो तकरीबन 40 सालों से लोगों के गैर क़ानूनी कब्ज़ों में थी, जो ख़ज़ायत अफजलपुर की गज़ीट नोटिफाइड लैंड है, उसको अपने पोजीशन में लेने का काम किया है। उसी के साथ साथ 24 अगस्त 2022 को सर्वे नंबर 373 ऑफ मोगा विलेज, इस सर्वे नंबर पर कई कंस्ट्रक्शंस हुए थे, घर बने थे। ये सर्वे नंबर मोगा विलेज के ख़ब्रस्तान का सर्वे नंबर है और इसी सर्वे नंबर पर ख़ब्रस्तान सिचुएटेड है, जिसमें कई घर बनाए गए थे। कई घर बनाकर इलीगल तौर पर वहाँ पर लोग रह रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह तहसील ऑफिस से कोऑपरेशन लेकर, असिस्टेंट कमिश्नर से कोऑपरेशन लेकर, पुलिस डिपार्टमेंट से कोऑपरेशन लेकर मैंने अपनी मौजूदगी में, DWC मेंबरान की मौजूदगी में, डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर की मौजूदगी में उन तमाम कंस्ट्रक्शन को बुलडोज़र से तोड़ने का काम डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी ने किया है और कर उसको 28/8/2022 को वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को ख़ब्रस्तान मोगा विलेज को हमने वापस देने का काम हम लोगों ने किया है। बिल्कुल उसके 4 दिन बाद 28/9/2022, उसके 1 महीने के बाद सर्वे नंबर 98 शेख रोज़ा विलेज जो रिंग रोड की प्राइम प्रॉपर्टी है, उस प्राइम प्रॉपर्टी को भी कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औक़ाफ़ ने अपने डायरेक्ट मैनेजमेंट में लेते हुए, वो एक यन्ने लेआउट था, उस वक्फ की प्रॉपर्टी पर यन्ने हुआ था। यन्ने होकर सब रजिस्ट्रार्स में उसकी ऑफिशियल रजिस्ट्रीज हो रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने उस प्रॉपर्टी को न सिर्फ कब्ज़े में लिया, अपने पोजीशन में लिया, उस प्रॉपर्टी को गैर क़ानूनी तौर पर फ़रोख्त करने वालों के ख़िलाफ़ FIR भी लॉन्च करवाई और उन लोगों को जेल के पीछे भेजने का काम भी डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी ने किया है। और 15 दिन जेल में रहने के बाद आज बेल पर इंक्रोचर्स बाहर हैं और वो प्रॉपर्टी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पोजीशन में है। सर्वे नंबर 98 के साथ साथ सर्वे नंबर 99 और सर्वे नंबर 100, ये 3 सर्वे नंबर्स बिल्कुल रिंग रोड से अटैच्ड वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्राइम वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, जो दरगाह हज़रत अबू सईद जुनैदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मुंसलिक वक्फ की प्रॉपर्टी है। यहाँ पर गुलबर्गा ही नहीं बल्कि रियासत गिर सतह पर वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को इंक्रोचमेंट करने के जो तरीक़े रहे हैं, बहुत ही देखने में ऐसा महसूस होता है कि बहुत ही प्लानिंग के साथ और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी के साथ वक्फ की जायदादों को हथियाया गया है। उस वक्त जब लैंड ट्रिब्यूनल में एक टेनेंसी एक्ट के तहत एक एप्लीकेशन फाइल हुआ था, सर्वे नंबर 98, सर्वे नंबर 99 और सर्वे नंबर 100 का, तो प्रेजेंट मुतवल्ली
जिस मुतवल्ली के जिम्मे में, जिस मुतवल्ली के हाथ में इस प्रॉपर्टी की तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक़ाफ़ ने दी थी, वो मुतवल्ली बिफोर द लैंड ट्रिब्यूनल एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं कि ये प्रॉपर्टी के ऊपर मैं टेनेंट हूँ और मेरे को टेनेंसी ऑक्यूपेंसी राइट इसके अंदर ग्रांट किया जाए, और उसके अंदर पार्टी वक्फ बोर्ड को नहीं बनाया जाता। इसी तरीके के फ्रॉड गुलबर्गा के अंदर बहुत हुए। वक्फ की प्रॉपर्टी, मैनेजर मुतवल्ली है, मैनेजर क्या कर रहा है, लैंड ट्रिब्यूनल के बिफोर एप्लीकेशन फाइल कर रहा है, और रिस्पोंडेंट में किसको खड़ा कर रहा है, दरगाह हजरत अबू सईद जुनेदी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मुतवल्ली। यानी अप्लाई करने वाला भी वही बंदा है और उसको रिप्रेजेंट करके सामने उसका रिस्पोंडेंट बनने वाला भी वही बंदा है। इस बंदे ने बहैसियत एप्लीकेंट वहाँ पर कोर्ट में अपना फेवर पेश किया और बहैसियत मुतवल्ली कोर्ट के सामने खामोश रहा। आदमी एक ही है, पिटिशनर भी वही है, रिस्पोंडेंट भी वही है। इस तरीके के जो घोटाले, इस तरीके के जो काम गुलबर्गा शहर के अंदर हुए हैं, इसकी एक पूरी फहरिस्त हम लोगों ने तैयार की है। इंशाल्लाह एक सीनियर काउंसिल से हम लोग टाइम लिए हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब को भी मैंने लेटर लिखा है और कहा है कि इस तरीके के लैंड ट्रिब्यूनल्स के ऑर्डर को क्वैश किया जाना चाहिए, बिफोर दी ऑनरेबल हाई कोर्ट इसको चैलेंज किया जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का क्लियर वर्डिक्ट है कि मुतवल्ली कोई भी कोर्ट के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकता। अगर क्लेम भी किया है तो उसके तमाम क्लेम को नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा और उसके ऊपर उसके फेवर में हुए ऑर्डर्स को भी नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। ये क्लियर वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट तक भी जो फाइनल हुई है। इस पर इंशाल्लाह ये दरगाह हज़रत अबू सईद जुनेदी के लैंड ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को भी इंशाल्लाह हम चैलेंज करके तकरीबन 100 एकड़ की प्रॉपर्टी रिंग रोड पर इंशाल्लाह कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक़ाफ़ हमारे ही टर्म में गुलबर्गा देखेगा। इंशाल्लाह हम उसको पोजीशन में लेने का काम करेंगे। और उसके साथ साथ मैं आपको सिर्फ प्राइम प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ जहाँ पर हम लोगों ने काम कर कर उसको हासिल किया है। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स दरगाह हज़रत मिस्कीन शाह बाबा, गुलबर्गा के लोग बेहतर जानते हैं। मुस्लिम चौक एक प्राइम प्रॉपर्टी है, प्राइम एरिया है, प्राइम लोकेशन है। वहाँ पर मिस्कीन शाह बाबा दरगाह के साथ अटैच एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें 17 दुकानें हैं और कई सालों से वो प्रॉपर्टी पर किसी गैर कानूनी लोगों का कब्ज़ा था। गैर कानूनी तौर पर वहाँ पे किराए वसूल किए जा रहे थे। वक्फ बोर्ड के पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। तकरीबन 30-35 सालों से ये वहाँ पर क्या है, गैर कानूनी तौर पर काम चल रहा था। मुस्लिम चौक जैसे प्राइम लोकेशन पर एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को अल्हम्दुलिल्लाह हमारी काउंसिल ने अपने डायरेक्ट मैनेजमेंट में लेने में कामयाबी हासिल की है और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर एक अच्छा निज़ाम कायम करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, जिसमें 54 में कुछ केसेस दूसरे वक्फ इंस्टीट्यूशन की तरफ से वहाँ पे दायर किए गए हैं कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक़ाफ़ में, जो इंशाल्लाह 1 या 2 महीने के अंदर पूरे मुकम्मल होने के बाद उस इंस्टीट्यूशन को एक अच्छा मैनेजमेंट देते हुए वहाँ से आने वाली इनकम पर कम्युनिटी के बच्चों को एजुकेशन, कम्युनिटी के हेल्थ और दूसरे हमारे हम वतन भाइयों के सोशल वेलफेयर के अंदर उस फंड को इस्तेमाल करने का काम कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक़ाफ़ करेगी।